नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE 2019 मेंस का। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट 1,1 देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड इज। तो इसमें इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसका भी रफली डायग्राम बनाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो पेशेंस बना के रखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। दिस इज ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल में मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी AB की इक्वेशन मैंने मान ली 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और AC की इक्वेशन मैंने मान ली दिस इज 4x प्लस 5y और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। तो ये AB की इक्वेशन मैंने मान ली, AC की इक्वेशन मान ली और मुझे जो है BC की इक्वेशन पता करना है। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है दिस इज ऑर्थो सेंटर और इस ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो मुझको 1,1 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि स्लोप अपनी तरफ से ज्ञात कर लेता हूँ कि मैं स्लोप जो है पता करता हूँ आपका स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB अगर मैं ज्ञात करूँ तो क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और y का मान मुझे पहले ज्ञात करना है। तो 2y को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6। तो y का मान आ गया 3/2x प्लस 3, 2 से इधर डिवाइड कर दिए। तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो बाई कंपेयरिंग वी गेट द स्लोप ऑफ AB यानी MAB मुझे मिल गया 3/2। जब MAB स्लोप मुझे मिल गया 3/2 तो इसको थोड़ा नामांकन कर देता हूँ। दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F। तो स्लोप ऑफ CF भी मिल जाएगा मुझको। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि जो CF है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो यहाँ लिखूँगा AB is perpendicular to CF, therefore slope of AB into slope of CF this is equal to -1। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ CF इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ CF इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ CF इज इक्वल टू -2/3। ये स्लोप ऑफ CF मुझे पता चल गई 2/3। अब बताइए जब स्लोप ऑफ CF मुझे पता चल गया और इसका इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट का इस लाइन पे ये जो ऑर्थो सेंटर बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है, तो मैं आसानी से इक्वेशन CF निकाल सकता हूँ। तो मैं यही करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ CF इज, किस फॉर्मूले से निकालूँगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर यही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो y माइनस y1 x1 y1 क्या है मेरा, ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसको मैं थोड़ा आपको क्लिष्ट लग रहा तो मैं यहाँ से ऐसे डायग्राम अलग से बना के समझाता हूँ कि ये C है, ये F है और ये मेरा O है। दिस इज़ 1 और दिस इज़ इसकी जो है मुझे स्लोप पता चल चुकी है जो कि -2/3 दिया हुआ है। तो इस लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 और उसका स्लोप -2/3 है, तो मैं उसकी इक्वेशन इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -2/3, दिस इज़ x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएगा तो जाएगा 2x प्लस 3y, ये 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस 2 5 हो गया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन ऑफ CF हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ CF।
इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सी एफ मुझे पता चल चुका है और इक्वेशन ऑफ ए सी मुझे पहले से ही पता है, तो मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा। ये कोऑर्डिनेट अब आसानी से निकल जाएगा, तो मैं यही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ ए सी एंड सी एफ वी गेट वर्टिसेस सी। ठीक है, तो इक्वेशन ए सी मेरा क्या है, 4x + 5y - 20 = 0, ये ए सी है। और सी एफ मेरा क्या है, जो अभी मैंने निकाला है, दिस इज 2x + 3y - 5 = 0। तो मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो है मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा 2 का तो हो जाएगा 4x + 6y - 10 = 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको, यानी इक्वेशन ऑफ ये ए सी है और ये इक्वेशन ऑफ सी एफ है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ ए सी माइनस इक्वेशन ऑफ सी एफ, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका LHS में जो लिखा हुआ है 4x + 5y - 20 और इसका LHS में -4x - 6y + 10 = 0। 4x कैंसिल आउट, 5y - 6y ये -y हो गया, -20 + 10 दिस इज -10 = 0। तो y हो गया मेरे पास -10। तो y की वैल्यू मुझको मिल गई -10। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर दूंगा इन्हीं में किसी में। तो देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए सी। तो ए सी में मैं अगर रखूं तो ये हो जाएगा 4x + 5 × -10 - 20 = 0। तो हो जाएगा 4x - 50 - 20 = 0। तो 4x ये हो जाएगा +70। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 70/4, तो हो जाएगा 35/2। तो 35/2 मेरे को कोऑर्डिनेट सी का मिल गया। तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ कि ये 35/2, -10 आ गया। अब मुझे ये बी सी इक्वेशन चाहिए। तो बी सी इक्वेशन के लिए मुझे अब क्या करना होगा, ये वर्टिसेस मिल गया, एक बी सी का स्लोप मिल जाए। तो बी सी के स्लोप ज्ञात करने के लिए मुझे ए डी का स्लोप पता करना पड़ेगा। तो ए डी के स्लोप के लिए मुझे ए का वर्टिसेस पता करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का इक्वेशन का यूज़ करके इंटरसेक्शन पॉइंट ए निकालता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरा हो जाएगा, मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि मुझको समझ में आए और आपको भी समझ में आए। ये मेरा ए बी सी हो गया। यहाँ पर ए सी का कोऑर्डिनेट मेरा अभी निकला है, जो कि आया है 35/2 और -10। 35/2 -10 और ए बी मेरा आया है 3x - 2y। इनकी इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, 3x - 2y और +6 = 0। और ए सी का कोऑर्डिनेट है 4x + 5y - 20 = 0। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और इनका नामांकन है, दिस इज DEF। और ये ऑर्थो सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 1। तो मुझको जो है ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। तो यहाँ लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन ए बी एंड इक्वेशन ए सी वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा। तो मेरे पास ए सी की इक्वेशन दी हुई है 4x + 5y - 20 = 0 और ये हो गया इक्वेशन ए सी। और इक्वेशन ए बी मुझको दिया हुआ है, इक्वेशन ए बी दिया हुआ है, दिस इज 3x - 2y + 6 = 0। ये हो गया मेरे पास। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, × 2,
दिस इज 6x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास। 2 के मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से करूँगा तो 5 3 जा ये 15 हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 6 जा 30 हो जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन AC को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, 5 2 जा 10 y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 23 x, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 40 और 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा मेरे पास 10/23। ये हो गया मेरे पास 10/23। और जब मुझको इसका मान पता चल चुका है, तो अब मैं आसानी से जो है दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। तो दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि पुट कर देता हूँ वैल्यू को। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी इन इक्वेशन ए बी। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ए बी की इक्वेशन है, x की जगह रख देता हूँ, तो ये 10/23 प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 40/23 प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5y मुझे मिल जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये ये 20 हो जाएगा, और ये माइनस 40/23। तो इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 460 माइनस 40/23, दिस इज़ 5y। तो 460 माइनस 40, तो 420/23, और y का मान आ गया 1/5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 8 जा 40, और ये हो जाएगा 5 4 जा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 84/23। तो ये मुझे मिल गया वर्टिसेस ए। ये हो गया मेरे पास 10/23, और ये हो गया 84/23। ये वर्टिसेस हो गया 10/23 84/23। अब उसके बाद जब ए का वर्टिसेस मुझे पता चल गया और ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो मैं स्लोप निकाल लूँगा। तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास MAD इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट 10/23 84/23। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 84/23 माइनस 1 अपॉन 10/23 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 23 अपॉन 10 माइनस 23। बाकी 23 कट जाएगा, तो 84 में 23 माइनस 23 करूँगा तो कितना हो जाएगा, मैं 431 और 826 हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस करूँगा तो माइनस दिस इज 13, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 61/13 आ चुका है। तो जब 61/13 आ गया, तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD इंटू BC -1 होता है, क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ये जो AD है वो BC के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मुझको मान मिल जाएगा स्लोप ऑफ BC का -1 अपॉन MAD, दिस इज -1 अपॉन 61/13, तो -13/61। अब जब स्लोप पता चल गया तो इक्वेशन मुझे अब पता चल जाएगी, इक्वेशन ऑफ BC जो कि मुझसे पूछा था। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया देखिए BC, और C कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 35/2 -10, और ये जो स्लोप है इसका स्लोप मेरे पास ये है। तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ y माइनस y1 डेट इज़ -10, दिस इज इक्वल टू स्लोप -13/61, दिस इज x माइनस x1, दिस इज 35/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा y प्लस 10 और 61 मेरा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये -13 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा,
तो ये हो जाएगा -13x माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 35 इंटू 13/2 हो जाएगा। और इस अभी ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ 2 6 2 ज़ा 12, ये हो गया मेरे पास। दिस इज़ y प्लस 1220, दिस इज़ -26x प्लस 13 5 ज़ा 65, 5 6 कैरी, 13 3 ज़ा 39, 39 और 6 45, ये हो गया। तो अब ये चीज़ इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 26x प्लस 122y। अब 1220 में मैं 455 माइनस करूँगा तो 10 - 5, 11 में 5 गया 6, और ये मेरा हो जाएगा 11 में 4 गया 7। सॉरी, ये चीज़ मेरी माइनस में थी, माइनस माइनस ये प्लस हो गई। ठीक है, 1220 है, 122, और इधर से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पर गड़बड़ी है, देखिए ये पॉजिटिव साइन होगा और ये निगेटिव ही रहेगा तो ये माइनस में आएगा। तो इस तरीके से कभी कभी जल्दीबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। और ये माइनस है तो यहाँ माइनस में रखूँगा, माइनस माइनस अभी प्लस हो जाएगा तो 13/61 होगा ये। तो ये प्लस में होगा और ये प्लस में होगा तो ये भी प्लस में होगा, और ये माइनस में होगा और ये मेरा प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। तो इनको मैं अब जोड़ूंगा तो ये 5 7 6 1 6 7 5, तो 1675 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा आया है मैं एक बार चेक आउट कर लेता हूँ। ये इधर आएगा तो माइनस में होगा साइन, और ये इधर होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी माइनस में होगा। तो 26x माइनस 122y माइनस 1675 इज इक्वल टू 0 इज़ द आंसर। तो इसमें जल्दीबाजी में बस ये मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए क्षमा करें। अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ज़रा देख लेते हैं। 26x माइनस 122y माइनस 1675 इज इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।